सर्दियों की इस छुट्टियों में अगर आप बच्चों को कुछ झटपट आसानी से और बड़ा ही मज़ेदार खिलाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी प्लेट लेके आ जाएंगे ये मज़ेदार सा चाउमीन खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रहे हैं मज़ेदार सा वेज चाउमीन। बग़ैर चिकन मटन की ये रेसिपी कोई इतनी लजीज बनेगी, यकीन करें आप रेस्टोरेंट और होटल्स का चाउमीन खाना भूल ही जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें। तो मज़ेदार से वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो स्पेगेटी यानी कि नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नूडल्स उबालना कौन सा बड़ा काम है, हर कोई ही बॉईल कर लेता है। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बड़े ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। अच्छा, एक पतीली में मैंने ले लिया है अच्छा खुला पानी, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के नमक और पानी को मैंने बॉईल कर लिया। पानी बॉईल होने के बाद एक पैकेट इसमें नूडल्स या स्पेगेटी ऐड करेंगे। अब देखें, तोड़कर मैंने स्पेगेटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, ये खुद ब खुद ही पानी के अंदर चली जाएगी। एकदम खिले खिले से नूडल्स या स्पेगेटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे बॉईल कर लेना है। बस इतना ही कि ये 80% तक गल जाए, 20% तक कसर आप लोगों ने इसमें छोड़ देनी है। तो चलें चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो हल्की सी मुझे इसमें कसर बाकी लग रही है। बस इसे जल्दी से जल्दी गर्म पानी से निकाल लें, छान लें। छानने के बाद हम इस पर डालेंगे ठंडा पानी। तो मैं इस पर 1 जग भर के ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब हमने इस पर लगाना है ऑयल, जिससे खिली खिली स्पेगेटी बनेगी और आपस में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। नूडल्स को बॉईल करते वक्त बहुत सारे लोग पानी में ही कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। कुकिंग ऑयल पानी के साथ ही ज़ाया हो जाता है और नूडल्स को छानने के बाद ये आपस में चिपके ही रहते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ऑयल आप लोगों ने बाद में लगाना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, स्पेगेटी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। बारीक कटी हुई मेरे पास बंद गोभी है, इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल करूँगी, शिमला मिर्च और सेम कटिंग में कटे हुए मेरे पास प्याज हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन मोटा कूटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट कर रखी हुई हैं। तो सब्जियों को भी हमने बिल्कुल उसी शेप में काटना है जिस शेप में स्पेगेटी होती है ना, पतली लंबी, बस वैसे ही सारी सब्जियां काट लें। तो यहाँ पर आप जो सब्जियां ऐड करना चाहें करें, जो नहीं पसंद करते वो स्किप भी कर सकते हैं या आप इन्हें बिल्कुल बारीक सा चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे और घर वाले लाइक करते हों। चलें जी, चाउमीन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ी सी खुली कढ़ाई लें और उसमें डालें 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को तेज़ गरम करें और उसके बाद इसमें डाल दें अदरक लहसुन, जो कि हमने मोटा मोटा सा चॉप करके रखा हुआ था। इसके साथ ही हरी मिर्चें डालेंगे। बस तीनों चीज़ों को यहाँ पे फ्राई करना है, मगर हमने इन्हें कोई कलर नहीं देना। 20 से 30 सेकंड फ्राई करें। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दें। फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पे रहती है। अगर तो आप लोगों ने यहाँ पर फ्लेम को लो किया, सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी, जिसे आप लोगों ने फिर सुखाते ही रहना है। सब्जियाँ गल कर भरता बन जाएंगी और वो टेक्सचर और टेस्ट ही नहीं आएगा जो हमें चाउमीन में चाहिए। तो फ्लेम को हाई रखें, सब्जियों को फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो और इनका क्रंच भी बाकी रहे। तो देखिए, हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब सब्जियां एकदम रेडी हैं। डाल देते हैं इसमें स्पेगेटी, जो कि हमने रेडी करके रखी हुई थी। और माशाल्लाह से देखें, एक एक दाना स्पेगेटी का खिला खिला सा है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका। स्पेगेटी डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून इसमें डाल दें काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास है केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें सोया सॉस, तो 3 टेबलस्पून
आप लोगों ने भर के सोया सॉस ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें वाइट विनीगर और इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून। ये नहीं है तो एक चिकन क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए वेज चाउमीन में मैंने चिकन का इस्तेमाल नहीं किया, तो चिकन पाउडर डालेंगे ना, एक तो टेस्ट अच्छा आएगा और दूसरा बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। बस कुछ भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए स्पैगेटी को गरम कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए मिक्सिंग करते रहें ताकि सारे मिर्च मसाले और सॉसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। बस जी निकाल लेते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार सा वेज चाउमीन। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चे तो बच्चे बड़े भी आप लोगों से मांग कर खाएंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जायकेदार ये तैयार होती है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अगर आप लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो वो कैसी बनी। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।